आज मैं आपके साथ रेटों के जरिए काले जले सड़े सिल्वर स्टील के बर्तनों को और प्लास्टिक के पीले बर्तनों को 2 से 5 मिनट में चांदी की तरह चमकाने का नया अनोखा तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी, जो YouTube पर आपने न पहले कभी देखा होगा न सुना होगा। अब न बर्तनों को घिसना रगड़ना पड़ेगा, न साबुन लिक्विड काला तेल की जरूरत होगी और रेठे के एक ही बार के इस्तेमाल से पुराना बर्तन भी नया जैसा लगेगा। बर्तनों को चांदी की तरह चमकाने वाला एक जादुई लिक्विड शेयर करूंगी। किचन में मौजूद 2-3 चीजों से ये आप आसानी से बना सकेंगे और इस पर खर्चा भी ना होने के बराबर होगा, जिससे आपकी मनी सेविंग भी होगी। एक ही बार लगाने से पुराना बर्तन भी ऐसे चमकेगा जैसे आज ही आप बाजार से नया लेकर आए हों। न्यू यूनिक किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी, जिनसे आपकी टाइम और मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, यूजफुल है। फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की पहली टिप इस तरह के फूड कंटेनर से रिलेटेड है। इस तरह के फूड कंटेनर हर एक के घर में होते हैं। आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त यूजफुल टिप दूंगी, जिससे आपकी टाइम सेविंग भी होगी और मनी सेविंग भी होगी। करना आपने क्या है कि आपने फूड कंटेनर पर मार्कर की मदद से इस तरह से दरमियान में निशान लगा लेना है। फिर इसको आपने 2 बराबर हिस्सों में इस तरह से कट कर लेना है। इसके शार्प किनारों को आपने कैंची की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो इस तरह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब आपने इन पार्ट्स के किनारों पर हार्ड ग्लू इस तरह से लगा देनी है। हार्ड ग्लू नहीं है तो कोई भी सुपर ग्लू या एल्फी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपने इन कटे हुए पार्ट्स को इस फूड कंटेनर की कैप पर इस तरह से चिपका देना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। ये इतनी यूजफुल टिप है कि इस टिप को देखने के बाद आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त और यूजफुल टिप है। तो ये आपका एक जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट यूजफुल ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है। अब आपने इसके दरमियान में एक होल कर लेना है। आप चाहें तो डबल साइडेड टेप भी इसके पीछे लगाकर वॉल के साथ हैंग कर सकते हैं। या जिनके किचन में कैबिनेट्स नहीं होते, या जो लोग किराए पर रहते हैं और वो मुख्तलिफ हैंगर्स नहीं लगा सकते अपने किचन में, और वो मालिक मकान के घर में एक कील तक नहीं ठोक सकते, तो वो इस टिप को जरूर फॉलो करें। इसमें आप मुख्तलिफ चीजें रख सकते हैं। इसमें आप टी बैग्स रख सकते हैं। इसमें आप रोजमर्रा डेली इस्तेमाल की मेडिसिन रख सकते हैं और मसाला जात के छोटे पैकेट्स रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको मैच बॉक्स होल्डर के तौर पर यूज कर सकते हैं। आप इसको वॉशरूम में लगाकर इसमें शैम्पू के साशे वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही यूजफुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाता है। आप इसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के बॉल पॉइंट से रिलेटेड है। बॉल पॉइंट जब खत्म हो जाते हैं तो आप अक्सर इनको फेंक देते हैं। जब ये खत्म हो जाए तो आप इनको फेंका मत करें। आप इनसे बहुत से काम ले सकते हैं। तो आज आपको मैं एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी। जब आप ये देखेंगे तो आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। जब भी आपके बॉल पॉइंट खत्म हो जाए तो आप इनको इस तरह से इस्तेमाल में लाया करें। आपने इस पेन की कैप को निकाल देना है, इसकी रिफल को निकाल देना है, फिर एक नाइफ को गर्म कर लेना है और इस बॉल पॉइंट को आपने टॉप और एंड से इस तरह से काट लेना है और इसकी रिफल को भी कैंची से काट लेना है। इन दोनों चीजों को फिर आपने अच्छी तरह से धो लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसको कहाँ यूज करना है। जैसे कि इस तरह की खजूर सभी के घरों में इस्तेमाल हो रही होती है। आप इसको फ्रूट चाट के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ चीजों की फिलिंग इस खजूर में करते हैं। जैसे कि आप इसमें चॉकलेट वगैरह, बादाम वगैरह भरते हैं। तो आप 1 बाय 1 इन खजूरों को इस तरह से हाथ से तोड़कर गुठली को निकालते हैं। तो हाथ से गुठली निकालना बहुत मुश्किल होता है। इससे टाइम भी काफी लगता है और हाथ भी गंदे हो जाते हैं। आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने पेन को खजूर के पीछे इस तरह से रखना है, तो इस तरह से आगे की तरफ को प्रेस करना है। तो इस तरह एक ही बार में गुठली निकल आएगी, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। ये बहुत इजी ट्रिक है। इस तरह से बहुत कम टाइम में आप बहुत सारी गुठलियों को निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि आप हाथ या छुरी की मदद से खजूर को काटें या हाथ से तोड़कर खजूर की गुठली को निकालें। खजूर की गुठली को निकालने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉ आप उसी सूरत में यूज करेंगे जब आपकी खजूर सॉफ्ट होगी। अगर वो इस तरह से हार्ड होगी तो फिर आपको इस पेन के जरिए ही इसकी गुठली को निकालना होगा। पेन के जरिए खजूर की गुठली को निकालना ईजी रहेगा। देखिए कितनी आसानी से गुठलियां निकल रही हैं। तो बेहतर यही है कि आप पेन के जरिए ही खजूर की गुठलियों को निकाला करें और इसकी रिफल के जरिए आप पेन की सफाई कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए कितनी आसानी से ये साफ हो चुकी है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही कारआमद हैं। इस तरह से आप अपनी मर्जी से इन खजूरों की फिलिंग कर सकते हैं। इनमें आप बादाम भर सकते हैं, इनमें आप चॉकलेट भर सकते हैं, या अपनी पसंद की किसी भी चीज की इसमें फिलिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग टिप है। जैसा कि अभी मैं आपको बादाम की फिलिंग इसमें करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मुझे बहुत आसानी हुई है खजूर की गुठली को निकालने में और इसकी फिलिंग करने में। इससे आपकी टाइम सेविंग भी होगी और मनी सेविंग भी होगी, क्योंकि इस तरह से बादाम वाली खजूरें बाजार से काफी महंगी मिलती हैं। इनको आप इस तरह से अपने घर पर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप में आपने एक बाउल ले लेना है और इसमें आपने थोड़े से चंद अदद बादाम के दाने डाल देने हैं। बादाम में विटामिन ई और बी कम्प्लेक्स काफी मिकदार में पाया जाता है और ये जिस्मानी कमजोरी, दिल, दिमाग और नजर की कमजोरी को दूर करते हैं। इसके बाद आपने रोस्टेड चिकपी ले लेने हैं, यानी चने ले लेने हैं भुने हुए। इनमें भी फाइबर काफी मिकदार में पाया जाता है। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन काफी मिकदार में पाया जाता है। ये ज़हनी जिस्मानी कमजोरी को दूर करते हैं। तो इसके साथ ही आपने खजूर ले लेनी है। खजूर में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम काफी मिकदार में पाया जाता है। ये जिस्मानी कमजोरी को दूर करती है। जो मर्द और खवातीन थके हुए रहते हैं, अगर वो इस तरीके से इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें वो
मुझे दुआएं देंगे। आज आपके साथ बहुत जबरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आपने सॉफ्ट खजूर लेनी है, इसकी गुठली निकालकर और इसका छिलका उतारकर आपने इसको ऐड कर देना है। इसके बाद आपने नीम गर्म दूध लेना है और इन तमाम चीजों को भिगोकर आपने ओवरनाइट के लिए या दिन के टाइम किसी टाइम आप इसको भिगो के रख दीजिए 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि ये तमाम चीजें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो सकें। इसके बाद आपने तुख मलंगा ले लेना है। तुख मलंगा भी कैल्शियम का बेहतरीन खजाना है और ये कब्ज को दूर करता है, मोटापे को कम करता है। ये भी आपने 1 चम्मच भिगो के रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अच्छा, इसके बाद आपने दूध में भिगोई हुई तमाम चीजों को जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं, इनको आपने एक ब्लेंडर जेट में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ऐसे तमाम अफराद और मर्द खवातीन जो हर वक्त थके हुए रहते हैं, ज़हनी जिस्मानी काम जिनका बहुत ज्यादा होता है और उनको काम करने को दिल नहीं करता, अगर वो इस रेमेडी को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें वो घोड़े की तरह दौड़ने लग पड़ेंगे। अब आपने एक देगची लेनी है और इसमें आपने थोड़ी सी चीनी डाल देनी है, अगर आप चीनी पसंद करते हैं। इसको आपने थोड़ा सा कैरामलाइज कर लेना है और इसके बाद आपने इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर देना है। यहाँ पर तमाम चीजों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब खजूर चने बादाम वाला मिक्सचर इसमें ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर ये 5 से 6 अफराद के लिए बना रही हूँ। 2 से 3 अदद इसमें इलायची डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेना है और इसको आपने पानी में घोल लेना है। इस तरह से कॉर्नफ्लोर डालना ऑप्शनल है, अगर आप गाढ़ी ड्रिंक पीना चाहते हैं तभी ऐड कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने ये ऐड कर देना है, 7 चम्मच चलाते जाना है ताकि इसमें गुठली ना बने। तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख लेनी है, गाढ़ी या पतली जैसी आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दरमियानी गाढ़ी इसकी कंसिस्टेंसी रख ली है। इसके बाद चूल्हा ऑफ कर दिया है और इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसमें तुख मलंगा ऐड कर देना है। गर्मियां हैं तो इसमें आप बर्फ भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। ये इतनी पावरफुल और हेल्दी ड्रिंक है कि इसको बच्चे बड़े बूढ़े जवान सभी पी सकते हैं। जो मर्द और खवातीन कमजोर है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जिस्मानी कमजोरी है, काम करने को दिल नहीं करता, वो रोजाना इस ड्रिंक को लाजमी यूज करें। रमजान में भी यूज करें और आम रूटीन में भी इसको यूज करें। बच्चों को भी दें, उनकी हाइट इंक्रीज होगी, जिनका कद नहीं बढ़ता उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। उम्मीद करती हूँ ये हेल्दी ड्रिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के केक बोर्ड और पोनी से रिलेटेड है। आज आपको एक बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी। जब ये टिप आप देखेंगे तो इससे आपकी जिंदगी भी आसान होगी और आपको ये बहुत पसंद आएगी। अक्सर क्या होता है कि जब आप कपड़े इस्त्री कर लेते हैं तो इस तरह से इस्त्री गर्म होती है और आप उस पर ही तार को इस तरह से लपेट देते हैं। तार जब आप इस्त्री की प्लेट पर लपेटते हैं तो इस्त्री की प्लेट गर्म होती है, जिसकी वजह से तार गर्म प्लेट के साथ जैसे ही लगती है तो तार वहां से खराब हो जाती है। तो करना आपने क्या है कि पहले आपने इस्त्री की तार को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने अपने घर में पड़ी हुई बेकार पोनी ले लेनी है। ये पोनी आप यूज नहीं करते, इनको फेंक देते हैं जब ये ज्यादा लूज हो जाती है, तो आप इनको इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस पोनी को तार पर इस तरह से लपेट देना है, तो इस तरह से तार बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगी और इस तरह से आपकी इस्त्री की तार जल्दी खराब नहीं होगी। और इसी तरह अगर आपके पास इस्त्री का स्टैंड नहीं है तो आपने इस केक बोर्ड को एज ए स्टैंड यूज कर लेना है। इस तरह से इस केक बोर्ड के जरिए आपकी इस्त्री भी खराब नहीं होगी। जब आप कपड़े इस्त्री कर लेते हैं और आपके पास इस्त्री का स्टैंड अक्सर नहीं होता तो आप इसको एज ए स्टैंड यूज करके अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी इस्त्री खराब भी नीचे से नहीं होगी, वो नीचे से नहीं जलेगी और इस तरह से केक बोर्ड का बेहतरीन रीयूज हो जाएगा। और इसी तरह इस केक बोर्ड को आप गर्म पतीलियों के नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से किचन काउंटर पर आप इसको गर्म देगचियों के लिए यूज कर सकते हैं या आप डाइनिंग टेबल पर इसको गर्म देगचियां या गर्म प्लेट्स को रखने के लिए यूज कर सकते हैं। अब केक बोर्ड्स अगर आपके पास है तो इनको फेंकने की बजाय यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल कर लिया करें। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैक्स आपको पसंद आए होंगे, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के पॉलीथीन बैग से रिलेटेड है। पॉलीथीन बैग हर घर में डेली आ रहे होते हैं, लेकिन खवातीन इनकी केयर नहीं करती, इनको इसी तरह से एक शावर में ठोंस के रख देती हैं और ये दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते। इन पर बहुत ज्यादा सिलवटें पड़ जाती हैं और ये बहुत ज्यादा स्पेस भी लेते हैं। तो आज आपको एक बहुत जबरदस्त और आसान टिप बताऊंगी जिससे ये बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे और बहुत कम स्पेस भी लेंगे। करना आपने क्या है कि आपने पॉलीथीन बैग इस तरह से ले लेना है और इसको आपने सीधा करके इस तरह से फोल्ड करते जाना है। स्ट्रिप की शक्ल में आप इसको फोल्ड कर लीजिए और फिर आपने इसको एक कोने से पकड़कर इस तरह से ट्रायंगल बनानी है। जिस तरह से आप समोसे को बनाते हैं इसी तरीके से आपने इसको मोड़ते जाना है। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त तरीका है। इस तरीके से शॉपर्स बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, देखने में खूबसूरत भी लगते हैं और बहुत कम स्पेस लेते हैं। तो आपने तमाम पॉलीथीन बैग्स को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर आपने इनको एक छोटे से टिफिन या किसी शॉपर में डाल देना है। इस तरह से ये स्पेस भी कम लेंगे और इनको इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा ईजी होगा। इस तरीके से फोल्ड किया हुआ शॉपिंग बैग आप अपने पर्स में भी इजीली रख सकते हैं और इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर ट्राई कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की मेडिसिन से रिलेटेड है जो कि बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि माएं बच्चों को सिरप पिलाती हैं या बच्चे खुद पीते हैं तो अक्सर सिरप इस बोतल पर गिर जाता है, जिसकी वजह से इसको फिर धोया जाता है। धोने की वजह से इस पर लिखी हुई एक्सपायरी डेट मिट जाती है, फिर पता नहीं चलता ये पुराना सिरप है न्यू सिरप है, इसकी डेट कब एक्सपायर हो रही है। तो इस तरह से बगैर डेट के सिरप को पीना फिर इंतहाई नुकसानदेह होता है, क्योंकि एक्सपायरी डेट का जब पता नहीं होगा तो वो सिरप किस तरह से पिया जा सकता है। और अक्सर डॉक्टर की लिखी हुई हिदायत भी मिट जाती है, पता नहीं चलता कि 2 टाइम सिरप लेना है या 1 टाइम सिरप लेना है और कितनी मिकदार में लेना
लेना है। तो इस परेशानी से आप किस तरह से बच सकते हैं, आपने क्या करना है, आपने एक सोल्यूशन टेप लेनी है, वो आपने इस तरह से दवाई पर लगा देनी है। आपने तमाम सिरप के साथ यही काम करना है, सब पर आपने सोल्यूशन टेप लगा देनी है। सोल्यूशन टेप की वजह से आपकी एक्सपायरी डेट और डॉक्टर की हदायत महफूज हो जाएंगी। अब आप इस सिरप को अगर धोएंगे भी तो ये डेट नहीं मिटेगी, इस तरह से आपकी एक्सपायरी डेट मिटने से महफूज रहेगी। ये बहुत यूजफुल टिप है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के चकला बेलन से रिलेटेड है। इस पर लगा हुआ आटा अक्सर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, इस आटे को साफ करने के लिए इस पर बर्तन तार यूज करते हैं, जिसकी वजह से इस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। और अगर इनकी डीपली क्लीनिंग ना की जाए तो इन पर फंगस लग जाती है, फिर यही फंगस आपके पेट के अंदर चली जाती है। जब आप इस पर रोटी बनाते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं, तो इनकी डीपली क्लीनिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। तो आज आपको एक बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिसमें आपको बर्तन तार से इनको रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ चंद सेकंड में ये आपके साफ हो जाएंगे। तो करना आपने क्या है कि आपने खुले बर्तन में पानी ले लेना है, इसमें आपने थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ा सा डिश जेल डाल देना है, इनको आपने मिक्स कर लेना है और पानी आपने हल्का सा नीम गर्म लेना है। फिर इसमें हाफ टेबल स्पून आपने मीठा सोडा ऐड कर देना है। इन तीनों चीजों को आपने मिक्स करना है और आपने अपने चकले बेलन को इसमें 5 मिनट के लिए डिप करके रख देना है। तो इस तरीके से चकला बेलन पर लगा हुआ हार्ड आटा बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो बेलन को भी आप इसी तरह से वाटर में भिगो के रख दीजिए 5 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हो चुका है, हाथ लगाने से ही आटा उतर रहा है। अब आपने यहाँ पर बर्तन तार यूज नहीं करनी बल्कि फोम वाला स्पंज यूज करना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है इनकी डीप क्लीनिंग करने का। मीठे सोडे और नमक से इनकी जरासीम खत्म हो जाएंगे, इनकी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका चकला बेलन स्क्रैचेस से महफूज रहेगा। तो इस तरीके से आपने इनकी क्लीनिंग करनी है और क्लीनिंग करने के बाद फिर आपने इनको धूप पर कुछ देर के लिए रख देना है, 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद फिर आपने इन पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देना है। इस तरीके से चकला बेलन की लकड़ खराब नहीं होगी और इस पर फंगस भी नहीं लगेगी और ये आपके लॉन्ग टाइम तक के लिए चलेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त टिप्स हैं, जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट टिप में आपने चंद अदद पौनियां ले लेनी है छोटी सी, और आपने साथ एक हैंगर ले लेना है। इस हैंगर पर आपने पौनियों को इस तरह से लगा देना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में बहुत से कपड़े होते हैं जिनको हमने सुखाना होता है, बारिश आ जाती है, हमारे पास तारे नहीं होती है, हमारे पास कपड़े सुखाने वाले स्टैंड नहीं होते, या हमारे पास जगह की कमी होती है। तो बारिश आने की सूरत में, ये जगह की कमी होने की सूरत में आप इस तरह से एक हैंगर पर बहुत सी पौनियां लगा दिया करें और इस तरह से इन पौनियों के अंदर हैंगर्स को लटका दिया करें। तो इस तरह से आप बहुत कम स्पेस में बहुत से कपड़ों को आसानी से सुखा सकेंगे। अब आपको बारिश आने की सूरत में सोफा पर गीले कपड़े नहीं रखना पड़ेंगे, या ज्यादा तारे ना होने की वजह से या स्पेस कम होने की वजह से आपको कपड़ों को सुखाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आप इन पौनियों में बहुत से हैंगर्स को हैंग कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरीके से आपकी स्पेस सेविंग भी हो जाएगी, मनी सेविंग भी हो जाएगी और कपड़ा सुखाने वाले स्टैंड ना होने की सूरत में आपका मुश्किल काम आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल है, कि आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की सब्जी से रिलेटेड है। जब भी आप मिर्चों और टमाटर को एक साथ एक ही बास्केट में रखते हैं तो टमाटरों के दबाव की वजह से मिर्चें गल सड़ जाती हैं। जब मिर्चें गलती सड़ती हैं, खराब होती हैं, तो वो टमाटरों को भी खराब कर देती हैं। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने गोल बास्केट्स नहीं कभी भी यूज करनी, आपने इस तरह की लॉन्ग शेप वाली बास्केट यूज करनी है। इनमें आप अपनी सब्जी को इस तरह से रखा करें जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह की बास्केट इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है, इस तरह की बास्केट जब आप फ्रिज में रखते हैं तो ये स्पेस बहुत कम लेती है और ये बहुत सस्ती मिल जाती है, किसी भी सेल की दुकान से आप ले लीजिएगा। जबकि गोल बास्केट फ्रिज में स्पेस ज्यादा लेती है। इन लॉन्ग शेप वाली बास्केट्स को आप एक दूसरे के ऊपर भी इस तरह से रख सकते हैं, तो इस तरह से आपकी काफी सारी फ्रिज में स्पेस बन जाती है जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। और इसी तरह से अगर आपने बहुत सी और चीजें भी रखनी हो, जैसे कि आपने मिर्चों के साथ अदरक को रखना हो या टमाटर को ही रखना हो और आपके पास बास्केट एक ही हो, तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। या लेमन्स को साथ रखना हो तो आप इस तरह से एक कार्डबोर्ड ले लिया करें, उसको काट कर आप दरमियान में बास्केट के इस तरह से रख दिया करें। इस तरह से 2 सेक्शन बन जाएंगे, चीजें आपस में सेपरेट रहेंगी और गलने सड़ने से महफूज रहेंगी। उम्मीद करती हूँ ये स्पेस सेविंग आइडिया और टिप्स आपको पसंद आई होंगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप इस तरह के जले हुए सिल्वर के बर्तन से रिलेटेड है। सिल्वर का बर्तन जब जल जाए तो इसको साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इसको पहले जैसी हालत में लाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसको साफ करने में काफी टाइम लगता है और काफी साबुन वगैरह भी खर्च होता है। तो आज आपको एक बहुत जबरदस्त आसान टिप बताऊंगी जिससे आप इस जले हुए बर्तन को बहुत आसानी से सिर्फ चंद सेकंड में साफ कर सकेंगे और ये बिल्कुल ऐसे चमक जाएगा जैसे चांदी चमकती है। ना तो आपको काला तेल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ज्यादा मेहनत आपकी लगेगी और ना ही कोई बाजारी डिश वॉश लिक्विड आप यूज करेंगे। आपने इस टिप के जरिए इसको साफ करना है, जस्ट चंद सेकंड में ये साफ हो जाएगा और ये चांदी की तरह चमकेगा किस तरह। इसके लिए मैं आपको रेठों से बना हुआ एक होममेड डिश वॉश लिक्विड बनाना सिखाऊंगी, तो उसकी मदद से इस बर्तन को हम चमकाएंगे और ये बर्तन इतना जबरदस्त चमकेगा कि एक ही बार लगाने से ये बर्तन नया लगने लग पड़ेगा। ऐसे लगेगा जैसे आज ही आप बाजार से लेकर आए हो। तो करना आपने क्या है कि इस बर्तन को आपने चूल्हे पर चढ़ा देना है, इसमें आपने खुला पानी डाल देना है। इसके बाद आपने इसमें 2 चम्मच नमक भर के डाल देना है, साथ एक कटा हुआ पूरा लेमन आपने डाल देना है निचोड़ कर। इसके बाद आपने छिलके भी उसमें
ऐड कर देने हैं। आप चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं और टाटरी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके घर में अवेलेबल है। अगर नहीं है तो फिर लेमन मस्ट ऐड कीजिएगा। आपने इसमें मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आप मीठा सोडा डालेंगे तो आपका सिल्वर का बर्तन ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको 2 से 3 बॉयल दे देने हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि तमाम जला हुआ पार्ट ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, वो नरम हो जाएगा। और अब आपने इसको छन्नी की मदद से स्टेन कर लेना है और इस जले हुए पार्ट को आपने सिंक में नहीं गिराना, स्टेनर की मदद से स्टेन करना है। अगर आप इसी तरह से इसको गिरा देंगे तो आपका सिंक बंद हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये बर्तन तकरीबन 80% साफ हो चुका है। अब आपने इसमें रेठो का डिश वॉश लिक्विड डाल देना है। ये मैं काफी टाइम से यूज कर रही थी तो ये थोड़ी मिकदार में रह गया था, तो मैंने इसमें पानी डाल के इसको पतला कर लिया, जिसकी वजह से इसका कलर लाइट हो गया। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको बनाना किस तरह है, इसलिए वीडियो में एंड तक साथ बने रहिएगा। रेठो से क्लीनिंग बहुत जबरदस्त होती है। ये बहुत सस्ते में तैयार होता है। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये डिश वॉश लिक्विड बन जाता है और बहुत ही जबरदस्त ये बर्तनों को चमकाता है। ये बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जिस तरह के बाजार के महंगे महंगे डिश वॉश लिक्विड काम करते हैं। लेकिन अब आपको बाजार के महंगे डिश वॉश लिक्विड लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपने घर का बना हुआ नेचुरल ये डिश वॉश लिक्विड यूज करना है। इसके कोई नुकसान भी नहीं है, ये आपके हाथों पे भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कोई हार्श किस्म का हमने केमिकल नहीं ऐड करना। इसमें हमने काला तेल भी बिल्कुल नहीं ऐड करना। जबकि काले तेल की मदद से अक्सर जले हुए बर्तनों को साफ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको रेठों की मदद से काले जले हुए बर्तनों को चांदी की तरह चमकाने का तरीका बताऊंगी। तो इस डिश वॉश लिक्विड की मदद से अब आप देख सकते हैं ये बर्तन मैं साफ करने लगी हूँ। एक मरतबा हमने इस डिश वॉश लिक्विड की मदद से इसका जला हुआ सारा पार्ट साफ कर लिया है। अब मैं आपको इसकी मदद से चमकाकर आपको बर्तन दिखाती हूँ और ना आपको ज्यादा घिसना पड़ेगा ना रगड़ना पड़ेगा, चंद सेकंड में ये बर्तन साफ हो जाएगा। बस थोड़ा सा डिश वॉश ये लिक्विड हमने डाला है। अभी आप इस लिक्विड के अमेजिंग रिजल्ट को देखकर हैरान हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ये कितना जबरदस्त वर्क करता है और कितना अच्छा बर्तन को चमकाता है। 1 सेकंड के अंदर आपका बर्तन चांदी की तरह चमक जाएगा क्योंकि जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं वो बहुत ही सस्ते हैं लेकिन बहुत ही पावरफुल हैं, जो कि आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने ये बर्तन साफ कर लिया है। अब आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कितने जबरदस्त तरीके से ये चमक रहा है चांदी की तरह। ऐसे लगता है ये कभी जला ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप इस तरह के कूलर से रिलेटेड है। इस तरह से कूलर अक्सर अंदर से बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। इसमें हार्ड वाटर के निशानात बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं या ज्यादा इस्तेमाल की वजह से या बहुत ज्यादा पुराना होने की वजह से कूलर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो फिर इस तरह के हार्ड वाटर के निशानात को साफ करना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो आज आपको एक बहुत जबरदस्त आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप चंद सेकंड में इस कूलर को साफ कर सकेंगे। करना आपने क्या है कि आपने इसमें 1 चम्मच के करीब मीठा सोडा डाल देना है। 1 चम्मच के करीब आपने इसमें टाटरी ऐड कर देनी है। टाटरी मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये आपने लाजमी डालनी है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों चीजों का रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो ये दोनों चीजें क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है। इनसे क्लीनिंग बहुत जबरदस्त होती है और आपकी पुरानी सी पुरानी चीज भी बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। जैसे कि अभी मैं आपको ये कूलर साफ करके दिखाऊंगी। आपने इस टिप को एंड तक वॉच करना है। अब आपने इसमें रेठो से बना हुआ डिश वॉश लिक्विड डाल देना है। अब आप देख सकते हैं इन तमाम चीजों का रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त और आसान सी टिप है। अब आपने बर्तन स्पंज ले लेना है और इसकी मदद से आपने कूलर को साफ कर लेना है। अब आप देख सकते हैं ये कूलर साफ होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी काई भी बहुत इजीली उतना स्टार्ट हो चुकी है। आप इस तरह के कूलर को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं इस मेथड को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर ये हार्ड वाटर के निशानात काफी हार्ड थे तो मैंने यहाँ पर बर्तन तार ले ली है। अगर आपकी भी बहुत ज्यादा हार्ड हो तो आप बर्तन तार यूज कर लीजिएगा। मैंने जो चीजें स्टार्ट में इस कूलर में डाली हैं वो चीजें डालकर आपने इस कूलर को आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, तभी ये चीजें अच्छी तरह से वर्क करेंगी। मेरे पास तो टाइम कम था, मैंने इसको स्टे नहीं दिया क्योंकि मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी। अगर बर्तन तार और स्क्रबर का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस कूलर को बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से साफ कर लिया है। जहाँ कहीं थोड़े से बहुत ज्यादा हार्ड निशानात थे तो उन पर आप इन तीनों चीजों को लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद जब आप ये साफ करेंगे तो ये काई बहुत ज्यादा नरम पड़ चुकी होगी। अगर इस काई को साफ करने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है और ये अच्छी तरह से साफ ना हो रही हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा हार्पिक भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हार्पिक यूज किया है और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो इस तरीके से ये काई बहुत अच्छी तरह से नरम पड़ चुकी है। हार्पिक बहुत जबरदस्त क्लीनिंग करता है, इससे चीजों की बहुत अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। अब आप देख सकते हैं ये कूलर कितना साफ होना स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर लगी हुई काई भी बहुत ज्यादा साफ हो रही है। इस तरह से जब भी आपकी कूलर में बहुत ज्यादा काई जम चुकी हो, वो येलो हो चुका हो, बहुत ज्यादा गंदा हो, यहाँ पर मैंने चम्मच स्क्रबर और रेठो लिक्विड की मदद से ये काई साफ कर ली है। आपको भी जब कूलर साफ करना हो तो आप ये टिप ट्राई करते हुए कूलर को इस तरह से साफ कर सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि हार्पिक लगाया है। हार्पिक लगाने के बाद आपने इसको गर्म पानी से मीठे सोडे और सिरके से वॉश कर लेना है। लास्ट में आपने इसको किसी भी डिश जेल से या इसी रेठो से बने हुए डिश जेल से इस कूलर को साफ कर लेना है। 3 से 4 मरतबा इसको साफ कर लीजिए और इसको आप धूप पर सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपके कूलर से हर तरह की स्मेल खत्म हो जाएगी। आपका कूलर भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। अब चाहे तो आप इसको पानी के लिए यूज कर लीजिए या चाहे तो आप इसमें चावल, आटा, दाल वगैरह डालकर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पुराने कूलर को आप इस तरह से बेहतरीन यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कूलर साफ करने का ये तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। रेठों से बने हुए जादुई डिश वॉश लिक्विड को बनाने के लिए आपने सबसे पहले रेठे ले लेने हैं। रेठा जैसे कि बालों को चमकाता है, इसी तरह ये बर्तनों को भी चमकाता है। रेठे में बहुत ज्यादा क्लीनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं
हैं। तो आज आपको रेठों से बने हुआ एक जबरदस्त डिश वॉश लिक्विड बनाने का तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए आपने पहले रेठे लेने हैं। यहाँ पर रेठे मैंने इतनी मिकदार में ले लिए हैं जितनी आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपने ज्यादा मिकदार में बनाने हैं तो आपने इनकी क्वांटिटी ज्यादा कर लेनी है। इन रेठों को आपने अच्छी तरह से तोड़ लेना है हामन दस्ते की मदद से और इसकी गुठली निकाल लेनी है। फिर आपने एक बर्तन में पानी लेना है और इस पानी में आपने रेठों को भिगो कर रख देना है ओवरनाइट के लिए। आज बहुत ही जबरदस्त होममेड लिक्विड क्लीनर बनाना बताऊंगी जो ऑल पर्पस क्लीनर होगा, जिससे आप बहुत से फायदे उठा सकते हैं। ये इतना जबरदस्त मनी सेविंग आइडिया है। इस टिप को अपने एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी और इससे आपकी बहुत सारी मनी सेविंग भी होगी। तो इस तरह से आपने इसको ओवरनाइट भिगो लेना है। भिगोने से ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब आपने रीठों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल लेना है। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से झाग पैदा होगी। फिर एक बर्तन में आपने इनको पका लेना है 10 मिनट के लिए। इस तरह से रीठों की बहुत अच्छी तरह से झाग निकल आएगी। फिर आपने इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आपने इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है। इस टिप को आपने तफसील के साथ देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसी तरतीब के साथ आपने बनाना है जिस तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो फिर ही आपका अच्छा डिश वॉश लिक्विड बन सकेगा। तमाम झाग अच्छी तरह से निकल चुकी है और सिर्फ छिलके बाकी रह चुके हैं। अब हम इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। आपने इसमें 1 टेबल स्पून मीठा सोडा ऐड कर देना है। 1/2 टेबल स्पून आपने इसमें टाटरी ऐड कर देनी है। ये दोनों चीजें क्लीनिंग के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। इनसे बर्तनों की क्लीनिंग बहुत जबरदस्त होती है। ये एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल क्लीनर रेडी होगा जिससे न सिर्फ आप अपने बर्तनों को साफ कर सकेंगे बल्कि हर चीज को चमका सकेंगे। इसमें फिर आपने 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देना है। नमक भी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब आप देख सकते हैं ये बहुत जबरदस्त डिश वॉश लिक्विड रेडी हो चुका है। अब आपने इसको किसी भी बोतल में भर लेना है। मैं डिश वॉश लिक्विड की खाली बोतल में इसको भर लूंगी और अब मैं आपको इससे बर्तन भी चमका कर दिखाती हूँ। आप रिजल्ट को देखकर हैरान हो जाएंगे। इतना जबरदस्त काले से काला और पुराने से पुराना जला सड़ा बर्तन भी मिनटों में साफ हो जाएगा। इतनी जबरदस्त चमक आएगी जैसे चांदी चमकती है। अब मैं आपको इस बर्तन को चमका कर दिखाती हूँ। आपने यही डिश लिक्विड थोड़ा सा इस बर्तन पर लगाना है और बर्तन तार की मदद से हल्का हल्का रब करना है। आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी काला उतरना स्टार्ट हो जाएगी। आपको बिल्कुल जोर नहीं लगाना पड़ेगा, न घिसना पड़ेगा, न रगड़ना पड़ेगा। ये इतना जबरदस्त पावरफुल क्लीनर है कि इसकी मदद से बर्तन बहुत जल्दी चमक जाते हैं। कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बर्तन साफ होना स्टार्ट हो चुका है। आपके सामने मैं लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मल्टीपर्पज क्लीनर है। इसको आप हर चीज को चमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। किचन और वॉशरूम की टाइल्स को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्लीनर की वजह से आप चूल्हे को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त चमक जाता है। ये देखिए, बाहर से तो अच्छी तरह से साफ हो चुकी है, नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब अंदर भी मैं इस डिश वॉश लिक्विड को एक मरतबा लगा लूंगी और बर्तन तार की मदद से इसको स्क्रब कर लूंगी। अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अंदर से भी मैंने देगची को बस हल्का सा स्क्रब किया है और आप देख सकते हैं ये देगची कितनी अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से व्हाइट हो चुकी है, चांदी की तरह चमकने लग पड़ी है। मैं आपको ड्राई करके फिर दिखाती हूँ। आप रिजल्ट को देखकर हैरान हो जाएंगे। इस क्लीनर की मदद से आप शीशे और स्टील के बर्तनों को भी अच्छी तरह से चमका सकते हैं। ये ग्लास अब आप देख सकते हैं, ये अपनी चमक खो चुके हैं। ये काफी पुराने ग्लास हैं। तो इस क्लीनर को मैं अब आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये ग्लास इतनी अच्छी तरह से चमकने लग पड़ेंगे, ऐसे चमकेंगे जैसे आज ही आप बाजार से लेकर आए हों। बहुत अच्छी तरह से ये शाइनिंग करने लग पड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने तीनों ग्लासों पर ये रेठों का बना हुआ लिक्विड लगा दिया है और अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से चमकने लग पड़े हैं, कितने नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। इस तरीके से आप घर में ये बेहतरीन सा एक डिश वॉश लिक्विड बना सकते हैं जो सिर्फ 3 चीजों के इस्तेमाल से ये एक बेहतरीन सा डिश वॉश लिक्विड बन जाता है। इस पर खर्चा भी ना होने के बराबर है और जबकि बाजार के बहुत महंगे डिश वॉश लिक्विड होते हैं, इस तरह से इस पर खर्चा तकरीबन 30 या 40 रुपए आया होगा। इस तरह आप ये डिश वॉश लिक्विड बनाकर पूरे महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से आपकी काफी सारी मनी सेविंग भी होगी और इसका रिजल्ट भी आपके सामने है। बिल्कुल बाजार जैसे डिश वॉश लिक्विड की तरह इसने काम किया है।